सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी तो दिखते हैं, पर बिहारी जी के बगल में छोटी सी राधा रानी का भी स्थान नियुक्त होता। अकेले बिहारी जी नहीं होते, बगल में बिहारी जी के बगल में श्री राधा रानी होती। वो सबको दिखाई ना पड़े वो अलग विषय है, ध्यान से देखने में स्थान दिख जाता है। क्योंकि अब आप कहें कि बिहारी जी के बगल में राधा जी क्यों नहीं है, तो इसका एक इतिहास है। श्री हरिदास जी महाराज जब निधि वन में भगवान का चिंतन कर रहे थे, तो हरिदास जी के भजन से, हरिदास जी के भक्ति से, उनके प्रेम से राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। क्या हुए थे? दोनों प्रकट हुए थे। तो श्याम सुंदर प्रकट हुए, राधा रानी भी प्रकट हुई। दोनों हरिदास जी का भजन सुनती और दोनों पद सुन सुन के ठाकुर जी नाचते। अब हरिदास जी ने देखा प्रभु आप आए हैं, प्रणाम किया, बातें की, कहा भगवान ने हम तुम्हारे लिए आए हैं। तो हरिदास जी ने कहा प्रभु, हरिदास जी साधु थे, वो ज्यादा कपड़े पहनते नहीं थे, लंगोटी लगा लेते थे अपनी। भाई साधु संत एकांत में रहते थे और अपना लंगोटी लगा लेते थे। लंगोटी लगाए लगाए ही वो अपना भजन कीर्तन करते थे। ज्यादा है तो कमर में एक गमछा डाल लेते थे। हरिदास जी बोले मैं साधु आदमी हूं, मैं आपको तो लंगोटी लगा दूंगा, भगवान जी हैं, पर राधा जी को मैं श्रृंगार कैसे करूंगा? मैं ठहरा साधु आदमी, और एक साधु वाला एक स्त्री का श्रृंगार कैसे कर सकता है? तो हरिदास जी बोले बिहारी जी से, हे प्रभु मैं आपका श्रृंगार तो कर लूंगा, पर राधा रानी का ये श्रृंगार हम कैसे करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कुछ कृपा करो। तो श्री राधा रानी बोली मैं तो इनके भीतर ही हूं। तो श्याम सुंदर ने कहा आप हमारा श्रृंगार कर दिया करो तो हम दोनों का हो जाएगा। तो राधा रानी भगवान के विग्रह में जाकर समा गई, बिहारी जी में अंदर समा गई कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम दोनों एक हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर एक हो गए। इसलिए हरिदास जी महाराज ने फिर श्याम सुंदर की पूजा शुरू की, उपासना शुरू की। बगल में स्थान श्री राधा रानी, वो तो ठाकुर जी हृदय में, एक्चुअली बिहारी जी के हृदय में ही राधा जी का पूजन होता है ना। फिर भी ठाकुर जी के बगल में एक स्थान दिया गया है राधा रानी के लिए कि माँ आप यहां विराजें। राधा रमण जी में भी ऐसे ही है, राधा जी का स्थान है। तो ठाकुर जी बिना राधा रानी के रह ही नहीं सकते, बिना किशोरी जी के रह ही नहीं सकते। भृगु जी ने जब भगवान को लात मारा, भृगु जी ने जब ठाकुर जी को, भगवान श्रीमन नारायण को लात मारा, विष्णु भगवान जी को, तो लात मारा तो सही पर नाराज हो गई थी माता लक्ष्मी। क्यों नाराज हो गई? क्योंकि ये लात हमें मारा है। भगवान ने कहा आपको नहीं मारा, भृगु जी ने हमें मारा है। लक्ष्मी जी ने कहा आपके हृदय में कौन रहता है? आपके हृदय में सदा मैं रहती हूं, और लात हृदय में मारा है, तो वो लात आपको नहीं, लात हमें मारा। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई थी। कहां चली गई? तो ये आज जिसे हम व्यंकटेश क्षेत्र कहते हैं, तिरुपति बालाजी, तिरुमला पर्वत है, उस पर्वत में तिरुपति भगवान जी विराजे। उस पर्वत पर आ गई थी माता लक्ष्मी नाराज होकर तपस्या करने के लिए। फिर भगवान को भी अपनी पत्नी को मनाने के लिए अवतार लेके आना पड़ा श्रीनिवास का। भगवान जी ने ये कथा कलयुग की है, श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया, और ठाकुर जी ने फिर वहां सीता, जिस सीता को रावण चुरा कर ले गया था। अच्छा सीता कितनी है आपको पता है ना? रावण ने जिन सीता का हरण किया था वह सीता असली सीता नहीं थी।
ये बात कितने लोगों को पता है? पता है? रावण ने जिन सीता को चुराया था वह असली सीता नहीं थी। असली सीता उस समय अग्नि में वास कर रही थी। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। समझ रहे हैं आप लोग? राम जी ने कहा था जब तक मैं निशाचरों का नाश कर रहा हूं, सीता से कहा आप अग्नि में वास करो, अग्नि में वास करो। तो वही सीता, असली सीता अग्नि में वास करने लग गई। फिर माता सीता की परछाई कहो या माता सीता के जो उनकी शक्ति से माता सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, जो अग्नि देवता की ओर से एक दूसरी सीता बनाई गई, जिसे आप कह सकते हैं कि वह माता सीता की परछाई है, ये कह लीजिए आप। उन सीता को राम जी ने अग्नि से प्रकट किया। इस मर्म को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यह बात लक्ष्मण जी भी ना जान पाए। राम जी ने कब अग्नि को बुलाया, कब सीता जी को प्रवेश करा दिया, कब परछाई रूपी दूसरी सीता को प्रकट कर लिया, ये मर्म कोई ना जान सका। अब वो सीता जिसे रावण ने चुराया वह माता सीता की परछाई थी, एक दूसरी सीता थी। उन्हीं की तरह दिखने वाली हूबहू दूसरी सीता थी जिसे रावण ने चुराया। अच्छा, वो सीता भी कुछ दिन राम जी के साथ थी। कुछ दिन मतलब 2 दिन 4 दिन कह लीजिए। तो 2 दिन 4 दिन के लिए ही सही उन्होंने राम जी का दर्शन तो किया ना, उतने में ही उन्हें प्रेम हो गया था भगवान से। वो जो नकली सीता थी अर्थात जो प्रकट हुई अग्नि से, उन्हें राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्योंकि राम जी से कौन प्रेम ना करना चाहेगा? अरे हमें ही राम से प्रेम है, आपको भी राम से प्रेम है, सब लोग राम से प्रेम करना चाहते हैं। भगवान से प्यार कौन नहीं करना चाहता? सब चाहते हैं। तो उन्हें भी माता सीता को भी राम जी से प्रेम हो गया। और जब प्रेम हुआ तो उस समय तो वो कुछ ना कह पाई। इसलिए जब रावण ने सीता मां को चुराया तो सीता जी उनका वियोग ना सह पाई, इसलिए वो विकल हो गई। हे राम, हे रघुनंदन, कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए। व्याकुल हो गई, वो तड़पने लगी। राम के वियोग में वो पागल सी हो गई। अशोक वाटिका में भी माता सीता कहती हैं, एक अंगार गिर जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती, मैं जलकर मर जाती, मैं जीकर क्या करूं राम के बिना। तब हनुमान जी पहुंचे, फिर संदेश दिया। जब रावण मरा और सीता जी आई, तब आप लोग जानते हैं कि भगवान राम ने माता सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। अब ध्यान से सुनिएगा, वह अग्नि परीक्षा थी ही नहीं, वह अग्नि परीक्षा नहीं थी, वह तो माता सीता की वापसी थी। अग्नि में समाई थी असली सीता। अब जो लीला के लिए असली सीता को प्रवेश दिया था, है ना, अब वो लीला पूरी होगी। रावण को मारना था, रावण मर गया। अब जब असली सीता, जब वो सीता जो रावण चुरा के ले गया, उन सीता को, परछाई रूपी सीता को, जब राम जी ने कहा कि आप अग्नि में जाइए, तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे रघुनंदन, आप भले 4 दिन के लिए ही सही मुझे मिले, कुछ दिनों के लिए मैंने अपनी आपकी पत्नी का अभिनय किया। हे रघुनंदन, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। अभी मैं आपकी परमानेंट पत्नी नहीं हूं, वो तो टेम्परेरी लीला के लिए ठाकुर जी ने नियुक्त कर लिया। पर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी, जब आपने मुझे अपनी पत्नी का सम्मान दिया है, तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। तब राम जी ने कहा, मैं इस युग में तो तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो कलयुग आएगा उस कलयुग में मैं आपको पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा, पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। तो वही जब अग्नि में प्रवेश हुआ माता सीता का,
जब माता सीता अग्नि में प्रवेश की तो वह सीता जो परछाई रूपी थी वह अग्नि में रह गई, असली सीता जो अग्नि में वास कर रही थी वो वापस आ गई। इसे लोग कहते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा। राम जी को संदेह, इसे आप अग्नि परीक्षा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो माता सीता की वापसी है। इसे आप अग्नि परीक्षा मानना चाहें वो भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सीता मां वापस आई, उसके बाद फिर उसके बाद सीता जी तो राम जी के संग रहने लगी। उसके बाद जब लक्ष्मी जी नाराज होकर गईं, जो कि पहले हमने कथा सुनाई कि भृगु जी ने लात मारा, लक्ष्मी जी नाराज होकर गईं, तो तिरुमला पर्वत में वो तपस्या करने लग गईं। तब भगवान ने अवतार लिया श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास जी के रूप में। श्रीनिवास भगवान का विवाह हुआ पद्मावती से। वह सीता जो रावण ने हरण किया था, वह सीता कलयुग में पद्मावती रूप बनकर आई और भगवान श्रीनिवास जी का पद्मावती से विवाह हुआ, इसलिए वही भगवान तिरुपति बालाजी कहलाए। बाद में फिर लक्ष्मी जी उन्हें प्राप्त हो गई, मना लिया, तो भगवान लक्ष्मी जी को भी अपने पास रखते हैं और पद्मावती भी। तो तिरुपति बालाजी जो तिरुमला पर्वत पर श्री बालाजी स्थित हैं, उनकी पत्नी हैं पद्मावती, जो सीता हैं त्रेता की, कलयुग की पद्मावती हैं। ये वो सीता है जिन्हें रावण ने चुराया था। जो सीता परमानेंट है सीता है वह तो है लक्ष्मी, पर लीला के लिए कुछ दिनों के लिए किसी महिला को अभिनय दे दिया, तुम हमारी सीता का रोल करना, पर उन्हें प्रेम हो जाने से उन्होंने कहा अब आपकी ही हम पत्नी रहना चाहती हैं, तो उन्हें पत्नी बनाया कलयुग में। इतना समय इंतजार करना पड़ा, पूरा युग द्वापर बीच में आया, पूरा द्वापर युग उन्होंने पद्मावती ने तपस्या की, तब उन्हें भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए भगवान की 3 पत्नियां हैं, इसलिए उनका नाम है तिरुपति बालाजी। तिरुपति 3 के पति हैं, तिरुपति। तिरुपति में 3 पत्नियां कौन कौन? एक पद्मावती, एक लक्ष्मी जी, एक भूदेवी पृथ्वी देवी, है ना। 3 पत्नी, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। तो 3 पत्नियों के पति तिरुपति, जिन्हें वेंकटेश भगवान भी कहते हैं। तिरुमला पर्वत आप लोग शायद कभी गए भी हो दर्शन करने, अद्भुत दर्शन है। तिरुपति बालाजी का दर्शन 24 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन होता है। सबसे कठिन दर्शन भारत में तिरुपति बालाजी के ही। वीआईपी दर्शन भी आप करेंगे वीआईपी लाइन से, तो भी कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है। वहां पर सामान्य जो दर्शन होते हैं, कई बार तो इतनी लंबी लाइन होती है, कई किलोमीटर लंबी लाइन, और कई बार तो 12-12 घंटे बाद दर्शन होता है। कई बार रात का बर बंद हो गई तो पूरी रात खड़े रहो लाइन में। तो बड़े कठिन दर्शन है तिरुपति बालाजी। 12-12 घंटा लाइन में लगने के बाद 2 सेकंड के लिए दर्शन होता है। 2 सेकंड भी क्या, दर्शन आंख से आंख मिली और आगे। तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान, जैसे बिहारी जी, तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, ये स्वयं प्रकट हैं।
इन्हें किसी ने बनाया नहीं है कि किसी ने पत्थर की नक्काशी करके बना दी हो। सामान्य दर्शन नहीं है यह। और आप आश्चर्य मानेंगे, तिरुपति बालाजी में जितना भी चढ़ावा होता है, जितना भी पैसा आता है, वहां की सरकार उस पैसे से चलती है। सरकार लेती है पूरा फंड। जो लोग कहते हैं ना इतना पैसा मंदिरों में आता है, सरकार लेती है वहां की पूरा पैसा। वहां जितना भी चढ़ावा होता है, सरकार ही अपने बजट में सम्मिलित करती है उस पैसे को, और फिर वहां का विकास होता है, जो भी सरकार फिर करती हो। तो तिरुपति बालाजी का पावन दर्शन, हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे केवल उनका स्मरण कर लें, बार बार तो जाना होता नहीं है, बार बार ठाकुर जी का दर्शन होता नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे बैठे ही दर्शन कर लें। बोलिए वेंकटेश भगवान की। वेंकटेश, आपको पता होना चाहिए तिरुपति बालाजी के बाल नेचुरल बढ़ते हैं आज भी। भगवान जी के बाल बढ़ते हैं हमारी आपकी तरह। भगवान तिरुपति बालाजी की पीठ हमेशा गीली रहती है, क्योंकि वह क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु भगवान है, और सागर में कोई लेटेगा तो पीठ तो गीली होगी। तो भगवान का वही ठाकुर जी का पावन स्वरूप है, अर्थात भगवान की पीठ गीली होती है, ऐसा मान्यता है, बाल बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो भगवान के ही लक्षण हैं उनमें। कोई ये भी साइंस की दृष्टि से भी उन्हें देखे तो साइंटिफिक भी वो सामान्य सिद्ध नहीं होते। क्यों? कथा तिरुपति बालाजी में ही बाल देने की परंपरा, महिलाएं भी अपना मुंडन करा लेती हैं, सारे बाल दान करके, बालों का भी दान होता है, मान्यता है। भगवान जी के कथा पूरी ऐसी है कि भगवान तपस्या जब कर रहे थे श्रीनिवास जी, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी, तो उन्हें मनाने के लिए वो भूखे प्यासे तप कर रहे थे। तब एक गाय आकर के उनके सिर पे उनको दूध पिला के चली जाती थी अपने से। तो जिसकी वो गाय थी उसको लगा कि ये गाय हमारा सारा दूध कहाँ बहाती है, तो एक दिन देख लिया, तो उसने एक कुल्हाड़ी मार दिया वहां पे, तो भगवान के सिर में चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, बाल कुछ कट गए, है ना। फिर वहां पर ठाकुर जी का उपचार किया गया स्वयं भगवान शिव के द्वारा। तब से मान्यता है कि भगवान को क्या देना चाहिए, बाल देने की परंपरा क्यों है, इसका रहस्य यह है कि हमारे शरीर में सब चीजों, सब तो प्रिय है ही, पर आप बताइए हर आदमी को अपने बाल प्रिय होते हैं कि नहीं? स्त्रियों को अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं, पुरुषों को भी अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं, हाँ या ना? हर आदमी को अपने बाल बहुत प्रिय होते हैं। तो तिरुपति बालाजी में बाल इसलिए दिया जाता है कि हे प्रभु, बाल सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन देखिए आपके लिए हमने बाल भी दे दिए, मतलब आप ज्यादा प्रिय हैं हमें बालों से, इसलिए बाल दे करके लोग ये भाव व्यक्त करते हैं कि हमें आप प्रिय हैं बालों से भी, इसलिए बाल भी दिए जाते हैं, क्योंकि बाल सबसे प्रिय होते हैं और बाल ही दिए जा सकते हैं। क्यों जी? प्रिय भक्तों, तो ऐसी चर्चा है, राम कथा बहुत बड़ी है, बहुत विशाल चरित्र है भगवान का। भगवान तिरुपति बालाजी ने शंख और चक्र ले रखा है अपने हाथों में, कभी ध्यान से देखना, भगवान जी के हाथों में क्या है? शंख और चक्र, तिरुपति बालाजी के।
शंख चक्र इसलिए है क्योंकि भगवान हमेशा शंख चक्र लिए रहते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा था। जैसे देखो सामने ये शंख चक्र रखा हुआ है, तो शंख और चक्र ठाकुर जी का स्वरूप है। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में ये देखो तिरुपति बालाजी, अभी हम गए थे, कुछ महीने हो गए, भगवान तिरुपति बालाजी का पावन दर्शन दास ने किया। शंख चक्र और तिलक, ये देखिए, ये तिरुपति बालाजी भगवान, ये जब हम गए तो एयरपोर्ट पे ठाकुर जी का ये विग्रह था। मंदिर के अंदर तो फोटो वोटो लेने की इजाजत थी नहीं, पर ये तिरुपति बालाजी का बिल्कुल हूबहू दर्शन था। शंख चक्र हाथ में ले रखे हैं। वहाँ की दुकानों में ये ठाकुर जी के पावन दर्शन हमने किए कि दुकानों में भी तिरुपति बालाजी, वहां शंख चक्र तिलक है ना। तो ये तिरुपति बालाजी जब गए थे तब का ये पावन स्मरण हम आपको करा रहे हैं टीवी के द्वारा। वहां पर जब हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना, तिरुमला पर्वत जाते हैं, तो एक पहाड़ पर भी पत्थर की नेचुरल आकृति तिरुपति बालाजी की है, एक नेचुरल है ना। जब हम चढ़ रहे थे तो वहां जो हमारी जो गाड़ी, वहां की गाड़ी हमने की थी, तो गाड़ी के ड्राइवर ने हमें बताया, बोले हम आपको एक चीज दिखाएं। हमने कहा दिखाओ। बोले तिरुपति बालाजी का दर्शन हम आपको यहां से कराते हैं। हमने कहा कराओ। तो उन्होंने पहाड़ पर ही गाड़ी रोकी, रास्ते पर एक कोई टर्न था, वहीं गाड़ी रोकी और वहां से दूर दिखाया तो एक पहाड़ था, पर्वत था, पत्थर में नेचुरल। जब ध्यान से देखा, ऐसे दिखता नहीं है, ध्यान से देखने में ऐसा लगा। वो वीडियो फोटो भी हमारे पास है, हमने देखा अपनी आंखों से। तो वह पूरी आकृति पर्वत की, वह तिरुपति बालाजी की आकृति पूरी नेचुरल। तो वह दिखा दो। बट यदि आप कभी जाएं तो दर्शन कीजिएगा, पर वो एक जगह ऐसी है जो सब पता नहीं, आपका गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वहां का लोकल, वो आपको गाइड करता है कि नहीं, बताता है कि नहीं, पर अद्भुत दर्शन है। इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर आज भी दक्षिण भारत में बने हुए हैं। हमारे उत्तर भारत में जितने मंदिर थे अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सारे तोड़ दिए थे, पर अंग्रेज और मुगल यह दोनों ही दक्षिण भारत तक ना पहुंच पाई, ज्यादा वहां पहुंच ना पाई है। इसलिए वहां सारी चीजें, भारत का पुराना इतिहास आज भी मौजूद है। बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी जगह, अद्भुत पुरानी, सैकड़ों हजारों साल पुरानी यादें हैं वहां पर। वहां तिरुपति बालाजी से फिर 300 किलोमीटर की दूरी पर लगभग वहां श्री रंगनाथ भगवान भी हैं। श्री रंगम, गोदावरी नदी के किनारे रंगनाथ भगवान। फिर वहां पर वरदराज भगवान भी हैं, वरदराज भगवान, और भी दर्शन। हाँ, फिर वहां पर रामेश्वरम भी वही है। रामेश्वरम तो आप गए होंगे, भगवान रामेश्वरम भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। किस किस ने किया? अच्छा, आपने किया है। रामेश्वरम जब आप जाएंगे तो वाह, भगवान रामेश्वरम का मंदिर कितना विशाल है। उस जमाने का क्या आर्किटेक्ट था साहब, क्या इंजीनियरिंग थी, कितना विशाल। देख के तबीयत प्रसन्न हो जाती है कि ये हमारे भारत का क्या टैलेंट रहा। हजारों साल पुराना मंदिर है और कितना सुंदर बना है। आज के युग में भी इतना सुंदर कोई बना नहीं सकता। आज के सब चीजें, सुविधाएं होने के बाद भी आप देख लीजिए ना, जाके कभी आपका मन हो, पुराने चीजें आर्किटेक्टों को दिखाई पढ़ाई जाती हैं कि देखो ये चीजें, ये चीजें लोग कहते हैं ताजमहल
अजूबा है, आश्चर्य है। हाँ, ये भी हमारी भारतीय धरोहर है, हो अच्छी बात है, पर ताजमहल से भी श्रेष्ठ कलाकारी आपको भारत में और भी जगह मिल जाएगी। केवल ताजमहल ही है हमारे देश में धरोहर, ऐसा नहीं। ऐसे ताजमहल जैसी संपत्तियां हमारे देश में अभी और भी। जहां एक बार मैंने आपको बताया था, एक मंदिर है हमारे देश में, दक्षिण भारत में, एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है। उस एक ही पत्थर का गुम्बज है, उसी में खंबे हैं, उसी एक पत्थर, एक पहाड़ को, एक चट्टान इतनी बड़ी थी, उसे खोद खोद करके पूरा मंदिर बनाया गया। और इतना विशाल मंदिर के हजारों लोग खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। अब बताओ कितना बड़ा और कितना दिमाग लगाया होगा उस बनाने वाले ने। और ऊपर से बना। भाई कोई भी चीज बनती है नीचे से ना बनेगी, पर वो मंदिर ऊपर से बना। पहले उसका गुम्बज बना, फिर उसके खंबे बने, फिर उसकी नींव तैयार उसने उस पर सब की, क्योंकि पहाड़ ऊपर से खोद के उसने शुरू किया, बनाता गया, क्योंकि ऊपर से ही नीचे आएगा। तो क्या कलाकृति थी हमारे यहाँ। कोणार्क मंदिर कभी आपने दर्शन किया हो, उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर आप कभी देखें, आप आश्चर्य मानेंगे। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, मैंने अपनी आंखों से देखा। जगन्नाथ, जैसे आजकल आप लोग घर बनवाते हैं ना, तो इंजीनियर घर बनाने के पहले आपको एक डेमो दिखा देता है कि ऐसा घर दिखेगा बनने के बाद। क्यों, उसको कुछ बोलते हैं, एनिमेशन वगैरह कुछ बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो आप समझ जाइए बस। आजकल के आर्किटेक्ट इत्यादि, इंजीनियर इत्यादि, वो आपको घर बनाने के पहले आपको कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में ही पूरा दिखा देते हैं। आपका घर ऐसा बाहर से दिखेगा, ऐसा अंदर से दिखेगा, है ना। आज कंप्यूटरी जमाना है ना, सब बता देते हैं। एनिमेशन बोलते हैं इसको, डिजाइन। तो अब सोचिए, जगन्नाथ जी का भी आप जाइए तो जगन्नाथ जी का जो विशाल मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में 4 द्वार हैं जगन्नाथ जी में। तो एक दरवाजे के बगल में उस जमाने के इंजीनियरों ने पहले एक छोटा सा मंदिर तैयार किया था कि ये मंदिर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। वह मंदिर है लगभग 5 फीट का। आप खड़े होंगे तो आपके बराबर ही आएगा, आप देख सकते हैं। सोचिए कि वो मंदिर केवल सैंपल के लिए बनाया गया था कि ये दिखने के बाद ऐसा दिखेगा। तो वो सैंपल भी आज तक जस के तस जीवित है, आज तक। अब सोचिए, सैंपल इतना स्ट्रांग है तो पूरा मंदिर कितना स्ट्रांग होगा। आप कभी जगन्नाथ जी जाएं, आजकल तो लोग दर्शन करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं, गए और जाके देखा, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, और ये मांग के वापस आ गए। उन्हें क्या मतलब कि मंदिर कैसा है, भगवान कैसे हैं, श्रृंगार कैसा है, ठाकुर जी की महिमा क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें अपने से मतलब। आजकल लोग दर्शन करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री जानते नहीं। इसलिए जहाँ जाया करो पहले वहाँ का इतिहास समझा करो। जहाँ आपको, जैसे आप वृंदावन आए हैं तो पहले आपको वृंदावन का इतिहास समझना चाहिए कि वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की। आज भी उनकी यादें यहां से जुड़ी। आज भी वृंदावन में वो पुरानी चीजें हैं, पुरानी यादें हैं। अब जैसे बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए। निधिवन जो जगह है, सेवा कुंज और निधिवन बगल बगल में है। निधिवन में आज भी भगवान जी रास रचाने आते हैं। आज भी आते हैं। तो ये यहाँ की ये यादें हैं कि आज भी आते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अपना कैमरा लगाया था। निधिवन में एक राधा जी का छोटा सा मंदिर है, श्रृंगार रखा जाता है। रात्रि को सवेरे सारा बिखरा हुआ मिलता है। न्यूज चैनल वालों ने भी अपना ताला लगा के देख लिया है। सारी चीजें कैमरे के सामने हैं। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये वृंदावन की सच्ची घटनाएं हैं। और वृंदावन में जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। ये सामने परिक्रमा वृंदावन की है ना, तो आप परिक्रमा में बैठे हैं। ये वही जगह है जहां ठाकुर जी ने कभी रास रचाने में अपने चरण डाले होंगे, कभी गैया चराने में इस जगह पर ठाकुर जी के चरण पड़े होंगे। तो ये वो जगह है। मतलब इस जगह पर आप जो बैठे हैं,
आज के 5000 साल पहले जरूर यहाँ श्याम सुंदर भी बैठे रहे होंगे, चरण पड़े होंगे, उनकी गायों के चरण पड़े होंगे, ब्रजवासियों के चरण पड़े होंगे, उनके मित्रों के, सखियों के, राधा रानी के चरण पड़े होंगे, किसी गोपी के चरण पड़े होंगे। तो ये वो धरती है जहां हम सब लोग बैठे हैं, कोई सामान्य धरती नहीं है ये। यमुना जी कोई सामान्य नदी नहीं है, ये भगवान की अष्टपटरानियों में पत्नी है, एक पत्नी है ठाकुर जी की। सेवा कुंज कोई सामान्य कुंज नहीं है, बिहारी जी कोई सामान्य नहीं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई सामान्य स्थान नहीं। वृंदावन आए हैं, दर्शन कीजिएगा, है ना, अद्भुत चीजें हैं। और यहां एक फीलिंग है, प्रेम अपने आप यहां प्रकट होता है, ना करने पर भी। ये भूमि, यहां का वातावरण अलग ही है। तो जहां जाया करो वहां का इतिहास खंगाला करो, उससे आपको दर्शन करने में और आनंद आएगा, आप दूसरों को बता पाएंगे। ये सब चीजें बताने की है ना। आज हमारे हिंदू लोग, आज आप लोगों में कमी ये है कि आप लोग अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। अरे हमारा पूरा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है। निधि वन में रात होते ही सारे बंदर चले जाते हैं। अब बंदरों को कैसे पता कि यहां पे कुछ होने वाला, हम जाएं? बंदर को थोड़ी कोई भगा सकता है, अपने से चले जाते हैं। जबकि बंदर, ये जो पांडाल है ना, इसके ऊपर भी सोते हैं बंदर, यहां ये छोड़ के नहीं जाते हैं, इसके ऊपर भी सोते हैं। लेकिन निधि वन में तो और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो तो बंदरों का और प्रिय होना चाहिए। खाना पीना भी उनको वहां मिलता है, पानी भी मिलता है, सब चीजें हैं वहां पर, फिर भी वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रात्रि को कोई नहीं रहता। ठाकुर जी का रास आज भी वहां पर होता है। जो रुका है वो भगवान के तेज को देख के भगवान में लीन हो गया। कुछ लोग रुकना चाहे हैं रात्रि को, तो सवेरे तक वो अचेत मिले हैं, प्राणहीन मिले हैं, मरे हुए मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि भगवान तो मिल जाते हैं, पर भगवान के तेज को देखकर कोई जी कैसे सकता है? भगवान कोटि सूर्य समप्रभा, जिन भगवान में करोड़ों सूर्य का तेज हो, उनके तेज को सहन करने की ताकत किसमें है? अर्जुन को भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो इस आंखों से थोड़ी देखा था, दिव्य शरीर भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, तब भगवान को अर्जुन ने देखा था। तो ये लीलाएं, ये वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है। आज भी ब्रजमंडल से सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक एक लीला, जहां भगवान ने मिट्टी खाई उसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे तो वो ब्रह्मांड घाट का दर्शन हो जाएगा। ध्रुव जी ने जहां तपस्या की वो भी यहीं ब्रजमंडल में है ना, मधुवन कहते हैं उसे। राधा जी का जहां विवाह हुआ श्याम सुंदर से, उसे भांडीर वट कहते हैं। आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था, आज भी है। वो पेड़ ही मंडप के आकार का है, नेचुरल है, कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो ये यादें हैं, उस जमाने का इतिहास है। वृंदावन का एक मंदिर है, आप परिक्रमा लगाएंगे तो यमुना के किनारे लाल कलर के 2 मंदिर ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। वो मंदिर ऐसे, एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक बड़ा है, एक छोटा है। कहते हैं कि इस मंदिर में पहले मंदिर के ऊपर एक ज्योत जलती, वो ऊपर टीले पर मंदिर है, लाल कलर का। आप देखेंगे यमुना जी के पास ही है, सबसे अलग दिखते हैं वो मंदिर। जब आप परिक्रमा से बिहारी जी की तरफ जाएंगे ना तो दिखाई पड़ेंगे। उसमें पहले सोने के 2 कलश थे मंदिरों में, और यमुना जी वहां बिल्कुल बगल से बहा करती थी। यमुना जी तो अब इस तरफ चली गई हैं। पहले परिक्रमा, जिससे आप लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, तो पहले परिक्रमा में ही यमुना जी रहा करती थी, और परिक्रमा और इस तरफ से हुआ करती थी। तो यमुना जी वो मंदिर के किनारे से बहा करती थी, तो वहां पर ज्योत जला करती थी। तो वह ज्योत दिल्ली के जो राजा थे उनको वहां तक दिखाई पड़ता था कि कुछ वहां पे जल रहा रात्रि को। तो एक दिन, वहां की हिस्ट्री ये है, अच्छा, उस मंदिर में आज भी मुगलों के जमाने के हस्ताक्षर किए कागजात आज भी वहां मौजूद हैं। क्योंकि वो लोग यहाँ आते थे, कभी तोड़ा फोड़ी करने आते थे, कभी प्रेम से ही कोई
दोस्ती किसी ने कर ली तो साहब आओ बैठो, दोस्ती करके आप यहाँ आए हैं, यहाँ कैसा लगा, तो साइन करा लेते थे यहाँ के पुजारी इत्यादि। तो उनके साइन आज भी वहाँ दस्तावेज मौजूद हैं, इतने पुराने। तो वहां पर सोने के कलश हुआ करते थे मंदिर के ऊपर, और उस मंदिर में घंटा हुआ करता था, जितने बजते थे उतना घंटा बजता था। 1 बज गया तो 1 घंटा, वो पूरे वृंदावन में पूरा बताते हैं कि पूरा ब्रजमंडल में सुनाई पड़ता था वो घंटा, इतना बड़ा घंटा था, विशाल। 1 घंटा बजे तो 1 बज गया मतलब टन। 2 घंटा जब 2 बार बजे, लोग पहले घड़ी वड़ी होती नहीं थी तो घंटा हुआ करता था, तो 1 घंटा मतलब 1 बज गया, 2 घंटा मतलब 2, 3 बज गए तो 3 घंटा। एक चोर था, मंदिर के ऊपर सोने के कलश थे। ये मंदिर है, ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग, ये परिक्रमा दिख रही है, और ये मंदिर है एक बड़ा है, इसके ऊपर सोने के कलश थे। और ये परिक्रमा में यहाँ यमुना जी वो दिख रही है ना, वो दूर है, पहले यमुना जी बगल में हुआ करती थी, बिल्कुल मंदिर के करीब। थोड़ा दिखा देना, रोक देना विठल भगवान। तो ये देखिए, ये जो यमुना जी दिख रही है ना, पहले यमुना जी यहाँ परिक्रमा के बगल में हुआ कर, ये जो परिक्रमा सड़क दिख रही है परिक्रमा है, पहले यमुना जी यहाँ हुआ करती थी। और इस मंदिर के ऊपर सोने के 2 कलश हुआ करते थे। ये बहुत ऊंचाई पर मंदिर बना है। तो एक चोर आया, यमुना के रास्ते चोर आया, और यमुना जी से बोला कि हे यमुना जी, मैं आज चोरी करने जा रहा हूं, ये मंदिर के दोनों कलश उतारूंगा, 1 कलश आपका 1 मेरा। यमुना जी से सेटिंग कर ली उसने। हाँ, सत्य बात। अब पता नहीं, उसने, चोर तो चोर था, कहा यूं जाता है कि उसने कहा हे यमुना जी आप मेरा साथ देना। भाई चोर भी तो कहता होगा ना हे भगवान आप साथ देना। तो चोर ने कह दिया यमुना जी आप साथ देना, 1 कलश आपका 1 मेरा। 2 कलश थे सोने के। तो उसने अब उतने बड़े मंदिर में चढ़ा कैसे होगा? तो कहते हैं उसने जब घंटा बजता रात्रि का 1:12, जब 1 घंटा बजा तो उसने 1 कील गाड़ दी, घंटे की बिल्कुल लय पर 1 कील गाड़ दी मंदिर में। तो उस पे पांव चढ़ के फिर 1 घंटा वहां खड़ा रहा। जब दूसरा घंटा बजा टन टन तो 2 गाड़ दी। ऐसे टन टन घंटे के साथ वो कील गाड़ता गया और वहां कलश में पहुंचा। 1 कलश यमुना जी में गिराया, दोनों यमुना जी में गिराया, फिर 1 उसे मिल गया। कहा जाता है कि दोनों ही उसे नहीं मिले, और वो मिले ना मिले, चोर आया, घड़े उसने कलश उतार लिए रात्रि को, यमुना जी में फेंक दिया कि मैं यहां से ले जाऊंगा, कोई व्यवस्था लाया होगा अपने नाव आओ। चोर तो चोर है। बाद में मिला नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन वो मंदिर से दोनों घड़े कलश उसने सोने के उतार लिए थे। ये इस मंदिर की चोरी के इतिहास है। चोर ने बड़ी तरीके से चोरी की थी, घंटे की टन टन के साथ उसने उस पत्थर, अब पता नहीं क्या ठोका होगा, वो कितना चतुर चोर रहा होगा, बिल्कुल वो लय से। अब घंटा बजा टन, इतने में उसने ठोक दिया, इतनी देर, और ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वो रस्सा डालने की कोई व्यवस्था थी नहीं, कैसे डालता वहां रस्सा, तो वो ऐसे चढ़ा। इतिहास बड़ा प्राचीन है इन मंदिरों का। और कुल मिलाकर ये समझिए कि पूरा वृंदावन कोई सामान्य धरती नहीं है, जगन्नाथ जी कोई सामान्य धरती नहीं है, द्वारिकाधीश जी। अब जैसे द्वारिका में भी पुरानी द्वारिका पानी के अंदर डूबी हुई मिल गई, तो ये भी इतिहास है ना हमारा, कि हमारे वेद पुराणों में जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है। आज यदि सत्य ना होता तो क्यों मिल गया? पानी के अंदर डूबी हुई सोने नगरी मिली, वो 5000 साल पुरानी है ना। तो ये सब चीजें मिल रही हैं, मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि जो कहा जा रहा है वह सत्य है, केवल यूं हवा में लाठियां नहीं चल रही हैं।